Good morning, everyone. This is our third lecture on chapter named Relation between the roots and coefficient of an equation. And today we are going to discuss fundamental theorem of algebra and then theorem to prove imaginary roots occur in conjugate pair, and then one more theorem to prove irrational roots occur in conjugate pair, and at last we discuss some examples based on these theorems. फर्स्टली वी हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा. ये थ्योरम आपके पास क्या कह रही है? एवरी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. जैसे हमने एफ एक्स कल पॉलिनोमियल लिया था, इस टाइप का था आपके पास a1 एक्स की पावर a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 a2 एक्स की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन. लास्ट में आपके पास आया था a n माइनस 1 एक्स की पावर 1 प्लस a n इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन. तो ये थ्योरम में ये कह रही है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री है n, यहाँ पे n पे क्या कंडीशन लगाइए कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो कम से कम इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. n डिग्री की अगर आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे और n की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये थ्योरम ये कह रही है कम से कम इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा. हो सकता है वो रूट रियल हो और हो सकता है वो रूट इमेजनरी हो, बट ये गारंटी है कि कम से कम इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. बट अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये n डिग्री की है तो इसके n रूट एग्जिस्ट करेंगे. हाँ जी, n रूट एग्जिस्ट करेंगे, बट वो हम नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव करेंगे कि इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे. बट फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि इसका कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा. हमें फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है. चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर जाते हैं. फर्स्ट थ्योरम, एवरी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 ऑफ nth डिग्री हैज़ n रूट्स एंड नो मोर. दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है? अगर आपके पास कोई इक्वेशन है nth डिग्री की तो उसके n रूट्स होंगे एंड नो मोर मतलब और ज़्यादा नहीं होंगे. मतलब हमें क्या प्रूव करना है? इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे. तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक जनरल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो आप इसको एक्सपेंड कर कर अगर हम लिखेंगे nth डिग्री की इक्वेशन लिखनी है तो हमने लिखा a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an इक्वल्स टू 0. अब ये आपके पास क्या है? एक इक्वेशन है nth डिग्री की. अभी हमने की थी फंडामेंटल थ्योरम, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा. बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा तो इक्वेशन 1 का एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करेगा. तो हमने उस रूट का नाम ले लिया अल्फा 1. मान लेते हैं अल्फा 1 रूट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का. तो बाय फैक्टर थ्योरम अगर अल्फा 1 रूट है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का, तो अगर हमने एक्स माइनस अल्फा 1 से डिवाइड एक्स माइनस एफ एक्स को डिवाइड किया होगा एक्स माइनस अल्फा 1 से, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आना चाहिए 0, क्योंकि इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा बाय फैक्टर थ्योरम. और यहाँ पर आएगा कोशेंट. इस कोशेंट को हम रख लेते हैं 5x. ठीक है, तो क्या होगा? एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? दिस एक्स माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाई विथ 5x प्लस रिमाइंडर लिखते हो, रिमाइंडर यहाँ पर क्या है? 0. तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस अल्फा 1 एंड देन 5x प्लस 0, या फिर एफ एक्स डायरेक्टली क्या आ जाएगा? एक्स माइनस अल्फा 1 5, यहाँ हम इसको नाम देते हैं 5 1. अब यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, एफ एक्स की डिग्री की क्या थी? n. nth डिग्री की इक्वेशन है ये. और ये जो आपके पास पहला फैक्टर है ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री. दैट मीन्स
अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखानी है तो लेफ्ट साइड आपके पास है n डिग्री, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए n डिग्री। बट फर्स्ट फैक्टर 1 डिग्री का है, तो जो सेकंड फैक्टर है ये 5(1)x, ये किस डिग्री का होगा, n-1 डिग्री का। तभी आपके पास राइट साइड कितनी बनेगी, टोटल n डिग्री। इसका मतलब 5(1)x आपके पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n-1। तो 5(1) भी एक पॉलिनोमियल बन गया, 5(1)x पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n-1। अब हम इस 5(1)x पर काम करेंगे। 5(1)x इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, n-1 डिग्री। तो अब हम इस पे फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे कि जो आपके पास 5(1)x एक पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू 0 लगा के आपके पास एक इक्वेशन बन गई है n-1 डिग्री की। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम इसका भी एक रूट एग्जिस्ट करेगा। तो जब रूट एग्जिस्ट करेगा तो हमने उस रूट का नाम ले लिया अल्फा 2 बी रूट ऑफ 5(1)x। तो जो स्टेप हमने fx पर अप्लाई किया था वही यहाँ करेंगे। अगर अल्फा 2 रूट है 5(1)x का, तो जब आपने x माइनस अल्फा 2 से इस 5(1)x को डिवाइड किया होगा तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो आएगा यहाँ पर 0, और कोशेंट जो आएगा हमने उसको मान लिया वो है 5(2)x। दैट मीन्स 5(1)x किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस अल्फा 2 इंटू 5(2)x। अब यहाँ पर आप देखिए जो 5(1)x है इसकी डिग्री है n-1 डिग्री, इसकी डिग्री है 1। तो दैट मीन्स अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपके पास राइट हैंड साइड में भी टोटल डिग्री होनी चाहिए n-1। बट 1 डिग्री ऑलरेडी एक फैक्टर की, तो 5(2)x की डिग्री कितनी होगी, n-2 डिग्री होगी। तभी टोटल डिग्री क्या बन जाएगी, क्योंकि n-2 प्लस 1 डिग्री करोगे तो बन जाएगी n-1 डिग्री। दैट मीन्स 5(2)x यहाँ पर जब है आपके पास 5(2)x इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2। अब देखो fx की वैल्यू क्या थी, x माइनस अल्फा 1 5(1)x। हमारे पास 5(1)x की वैल्यू क्या आ गई है, x माइनस अल्फा 2 5(2)x। तो हमारे पास fx की वैल्यू अब ये बन गई है। अब हम सेम अभी जो हमने स्टेप किए वो दोबारा रिपीट करेंगे 5(2)x पर। 5(2)x क्या है, पॉलिनोमियल है डिग्री n-2 का। दैट मीन्स बाय फंडामेंटल थ्योरम इसका भी एक रूट, एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करेगा। 5(2)x इक्वल्स टू 0, हैज एटलीस्ट 1 रूट। कैसे आया ये, बाय फंडामेंटल थ्योरम। तो क्या हुआ होगा, कोई एक रूट होगा तो हमने वो मान लिया वो है अल्फा 3 भी रूट ऑफ 5(3)x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जब आपने x माइनस अल्फा 3 से 5(3)x को डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 0, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड कर जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम। और यहाँ पे जो कोशेंट आएगा उसको हम लिख लेते हैं 5(4)x। दैट मीन्स 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा 3 एंड 5(4)x। तो अभी जो वैल्यू 5(3)x की आपके पास आई है ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 5(4)x। अब यही स्टेप दोबारा रिपीट करते जाएंगे जब तक आपके पास, हम ये रिपीट कर लेते हैं n टाइम्स। n टाइम के बाद क्या हो जाएगा, देखो आपने एक बार स्टेप किया तो x माइनस अल्फा आया, सेकेंड बार किया तो x माइनस अल्फा 2 आया, थर्ड किया तो x माइनस अल्फा 3 आया। तो n टाइम करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, x माइनस अल्फा n तक। दैट मीन्स ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आफ्टर n स्टेप। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस 5(n)x की, जो आपके पास 5(n)x है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो टर्म है। अब हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, या भी आप वैसे भी चेक कर सकते हो। देखो जब हमने किया है यहाँ पर देखिए 5 4x, स्टार्टिंग से चेक करते हैं 5 1x की डिग्री से हम, ये चलिए यहीं से चेक कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड टोटल डिग्री कितनी है, n डिग्री। अब इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1। 1 1 कितने टाइम आ चुका है, ये n टाइम, क्योंकि हमने n स्टेप किए हैं। तो टोटल मिला के कितनी डिग्री होगी, n डिग्री। तो बचे हुए फैक्टर की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। दैट मीन्स 5nx की डिग्री कितनी है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है मतलब क्या है, ये कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज 5nx क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट। तो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। लेफ्ट साइड देखिए xn का कोफिशिएंट, xn का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a0, और हम xn का कोफिशिएंट देखते हैं राइट हैंड साइड। xn आपके पास कब आएगा, जब ये x इससे मल्टीप्लाई होके सारे x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये कांस्टेंट है इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो राइट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा, fn x की पावर n, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है राइट हैंड साइड, fn x। दैट मीन्स fn x की वैल्यू क्या आ गई है, a0। तो इस fn x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो भी आपके पास वैल्यू आई थी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी fx की वैल्यू। दैट मीन्स fx आपके पास आ जाएगा x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n इंटू a0। अब आप क्या करो fx इक्वल्स टू 0 पुट करो। जब fx इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। दैट मीन्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n आर रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के कितने रूट्स आ गए, 1 2 3 अप टू n। तो इसके कितने रूट्स हो गए, n रूट्स। हमने ये तो दिखा दिया n रूट है, बट आपको ये भी बताना है एग्जैक्टली n रूट है क्या, इसके अलावा कोई और रूट आएंगे इनके। हमने इनको देखो ब्रेक किया है फैक्टर में। तो आपके पास fx, यहाँ से क्या प्रूफ किया हमने पहले, दिस इम्प्लाइज fx इक्वल्स टू 0 हैज n रूट्स। बट हमें प्रूफ करना है एग्जैक्टली n रूट्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर हम fx पे देखें, जैसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अगर आप fx को देखो, ये वाला फैक्टर 0 कब होगा, जब x क्या होगा, अल्फा 1, इसके अलावा तो कुछ पुट करोगे 0 नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला फैक्टर 0 कब होगा, जब x को पुट करोगे अल्फा 2। एंड सिमिलरली हर एक के लिए होगा, जब आप x को या तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n में से कोई पुट करोगे, तभी fx की वैल्यू 0 आ सकती है, अदरवाइज 0 नहीं आएगी। और अगर 0 नहीं आएगी तो कोई और इसका रूट नहीं बनेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के सिर्फ यही रूट होंगे, अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा n। इसके अलावा इसका कोई रूट नहीं हो सकता। दैट मीन्स fx इक्वल्स टू 0 हैज एग्जैक्टली n रूट्स। वर्ड में कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपने fx में कोई और वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू पुट करी अदर देन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, तो कोई भी फैक्टर fx का 0 नहीं होगा। वैनिश मतलब कोई भी फैक्टर 0 नहीं होगा, और कोई भी फैक्टर 0 नहीं होगा तो इक्वेशन 0 नहीं होगी, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो रूट नहीं बनेगा। दैट मीन्स fx इक्वल्स टू 0 हैज एग्जैक्टली n रूट्स। नेक्स्ट थ्योरम, इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, कोई अगर इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट्स, इमेजनरी रूट्स अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर, कि अगर उसके कोई इमेजनरी रूट है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर कोई इक्वेशन है fx इक्वल्स टू 0 और हमें पता है कि इसका एक इमेजनरी रूट एग्जिस्ट करता है, सपोज a प्लस आयोटा बीटा, तो ये मस्ट है आपके पास कि a माइनस आयोटा बीटा भी इसका एक रूट होगा। इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। कि अगर एक एग्जिस्ट कर, आपको पता है कि इस इक्वेशन का रूट है 2 प्लस 3 आयोटा, तो हमारे पास ये हमेशा होगा कि 2 माइनस 3 आयोटा भी इसका एक रूट होगा। मतलब इमेजनरी रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। अगर आपने कोई इक्वेशन फाइंड कर लिया, उसका एक रूट ये मिल गया है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दूसरा रूट ये होगा उसका।
ये रूट है 2 + 3 आयोटा, तो सेकेंड रूट होगा उसका 2 - 3 आयोटा। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमने ले लिया f(x = 0), हमने कोई एक जर्नल इक्वेशन ले ली है। हम मान लेते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका एक रूट है। कैसा रूट? इमेजनरी रूट। इमेजनरी रूट की कंडीशन क्या होगी? बीटा यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बीटा 0 हुआ तो ये कैसा रूट हो जाएगा? इमेजनरी नहीं रहेगा, रियल रूट हो जाएगा। दैट मीन्स बीटा पे कंडीशन है बीटा 0 नहीं होगा। माना हमने सपोज किया लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा वेयर बीटा नॉट इक्वल्स टू 0 बी रूट ऑफ, इसको फर्स्ट नाम देते हैं, बी रूट ऑफ 1। हमें प्रूव क्या करना है कि अल्फा माइनस बीटा इज ऑल्सो रूट ऑफ 1। अगर ये दोनों इसके रूट होंगे, अब देखिए हमें पता है बाय फैक्टर थ्योरम, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है तो आप जब अपने x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा से fx को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0, है ना। और यहाँ पे कोई भी क्वोशिएंट लिख देते हैं qx। सिमिलरली अगर अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका रूट है तो अगर हम x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इससे fx को डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास जो रिमाइंडर है यहाँ क्या आना चाहिए? 0। क्वोशिएंट आपके पास q1 नाम रख देते हैं। बट अगर मैंने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड किया, मतलब हमने x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा फर्स्ट फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर ले लीजिए x माइनस लगाते हैं हम अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दूसरा फैक्टर ये। अगर इससे भी आपने fx को डिवाइड किया वो भी क्या आना चाहिए? 0। हमें ये प्रूव करना है। ये तो हमारे पास है कि ये 0 होगा, बट हमें प्रूव करना है। या तो आप सिंगल के लिए प्रूव करोगे, बट हम जो प्रूव करेंगे वो हम दोनों के लिए प्रूव करेंगे। वहां से अगर टोटल दोनों के लिए 0 आ गया इसका मतलब दोनों इसके रूट होंगे ऑब्वियसली। तो हम दोनों की कम्बिनेशन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव करेंगे कि अगर आपकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन से fx को डिवाइड किया है तो उसका रिमाइंडर आ रहा है 0, और ऐसा होता है तो ये दोनों उसके क्या बन जाएंगे? fx के रूट। बट हमें पता है कि पहला वाला फैक्टर तो उसका रूट है ही है, बट हम दूसरे के लिए यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? इस फैक्टर को जब आपने इसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 0। बट यहाँ हमें ये तो प्रूव करना है कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0। बट अभी हमें नहीं पता कि वो 0 आएगा या नहीं, वो हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया जो रिमाइंडर है ये इस टाइप का होगा, rx प्लस r डैश। ऑब्वियसली देखिए आप यहाँ पे जो हमने रिमाइंडर लिया है वो किस फॉर्म का लिया है कि r की 1 डिग्री है और यहाँ पे कांस्टेंट लिया है। 1 डिग्री वाला जरूर नहीं होगा, बट हो भी सकता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर रहे हो? यहाँ पे x की 2 डिग्री है। जब 2 डिग्री से डिवाइड कर रहे हो तो जो लीस्ट यहाँ पे क्या बचेगा? 1 डिग्री। यहाँ पे 2 डिग्री नहीं बन सकते, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, या x² भी हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि x² आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, इसकी जो डिग्री होती है रिमाइंडर की वो आप जो हमने डिवीजन एल्गोरिदम में की थी, जो रिमाइंडर की डिग्री होती है, रिमाइंडर है आपके पास, डिग्री ऑफ रिमाइंडर वो क्या होगी? लेस देन होगी डिग्री ऑफ जिसे आप डिवाइड कर रहे हो। तो उसकी डिग्री कितनी है? 2। दैट मीन्स जो डिग्री होगी, देखो 2 है ना यहाँ पे, चेक कीजिए, इसकी डिग्री 2 है। दैट मीन्स जो डिग्री होगी रिमाइंडर की वो क्या होगी? लेस देन 2। लेस देन 2 में हम सबसे पहले क्या लेंगे? हो सकती है 1 हो सकती है 0, तो बट 1 तो कंसीडर करोगे ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? रिमाइंडर किस टाइप का है? rx प्लस r डैश। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो आपके पास आ रही है इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है? अब रिमाइंडर को आपको 0 शो करना है। दैट मीन्स किसको 0 शो करना है? rx प्लस r डैश x को 0 शो करना है हमें। अच्छा, हमने क्वोशिएंट लिया, यहाँ पे क्वोशिएंट कैपिटल QX लिख लेते हैं। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम इसको आप अगर इस स्टेटमेंट को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? fx इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? इन दोनों के इक्वल प्लस मल्टीप्लाई विद
कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ कैसे लिखोगे x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा ब्रैकेट क्लोज, x माइनस अल्फा माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आर एक्स प्लस आर डैश एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई है अभी हमारे पास। अब हमें पता है, वी नो दैट, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है किसका, एफ एक्स का। दैट मीन्स यहाँ पे जब आप x, ये इस इक्वेशन का रूट है ना, तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ये क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू ये है, इसमें हम क्या पुट कर देते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा। पुट कीजिए x की जगह, पहले टर्म अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा ब्रैकेट क्लोज, x की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा क्यू एक्स प्लस आर एक्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आर डैश। तो ये टर्म हो जाएगी 0, फर्स्ट वाला वेक्टर हो जाएगा 0, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आयोटा बीटा से आयोटा बीटा कैंसिल। तो 0 इंटू दिस फैक्टर, 0 और ये पूरा फैक्टर होगा, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे टर्म हो जाएगी 0, तो ये आ गया आपके पास 0 प्लस आर अल्फा प्लस आर आयोटा बीटा प्लस आर डैश इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, अब हम रियल पार्ट एक साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो रियल पार्ट है आर अल्फा प्लस आर डैश एंड इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, आगे लिख लेते हैं आर बीटा। क्लियर है? अब देखिए, अब आप राइट हैंड साइड कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, तो कंपेयर करो, इसकी वैल्यू रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट क्या है 0, दैट मीन्स आर अल्फा प्लस आर डैश की वैल्यू हो गई 0, इधर इमेजिनरी पार्ट है 0, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है आर बीटा, तो आर बीटा की वैल्यू हो गई 0। अब देखिए आपके पास जब हमने स्टार्टिंग में कंडीशन ली थी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, है ना, वहाँ पे हमने क्या कंडीशन ली थी कि जो बीटा की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि फिर तो वो रियल रूट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो आर और बीटा की मल्टीप्लीकेशन क्या है 0, दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगी, दो रियल नंबर की मल्टीप्लीकेशन, क्यों दोनों में से कोई एक 0 होगा। ये चीज़ क्या इंप्लाई करती है, दिस इंप्लाइज या तो आर 0 होगा या फिर बीटा 0 होगा, बट बीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कंडीशन लगाई थी, एंड दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू 0, क्योंकि बीटा 0 नहीं हो सकता। अब इस आर इक्वल्स टू 0 की वैल्यू इस इक्वेशन में इधर पुट कर देते हैं, 0 इंटू एल्फा प्लस आर डैश इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज आर डैश इक्वल्स टू 0। तो आर डैश की वैल्यू 0 ऑब्टेन हुई है और आर की वैल्यू भी हमें 0 मिली है। जो रिमाइंडर था वो किसके इक्वल था, आर एक्स प्लस आर डैश, तो यहाँ 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 0 क्या आ गया 0, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। दैट मीन्स जिससे आपने डिवाइड किया था, अगर जिससे डिवाइड किया था वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स वो फैक्टर जो है वो इसके एफ एक्स के रूट बन गए। तो फैक्टर हमने क्या क्या लिए थे, एक्स माइनस एल्फा प्लस आयोटा, एक फैक्टर ये था और दूसरा फैक्टर ये था, है ना। इसका मतलब ये भी रूट है किसका, एफ एक्स का, और ये भी रूट है। और यहाँ से क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू एल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है, और यहाँ से क्या आएगा एल्फा माइनस आयोटा बीटा एक रूट है। हमें यही प्रूव करना था कि अगर एल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है तो एक्स एल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका एक रूट होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम, इफ एन इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हुज कोफिशिएंट आर रैशनल क्वांटिटीज हैज अ रूट, इरेशनल एक्सप्रेशन का एक रूट है, कौन सा रूट है, अल्फा प्लस रूट बीटा, जहाँ पे बीटा यहाँ पे क्या कंडीशन है, बीटा होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव होगा तो वो आयोटा के टर्म में चुन जाएगा, तो पॉजिटिव है, एंड
बीटा इज नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वेयर हो गया तो रूट हट जाएगा, बीटा इसलिए परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। मतलब इस टाइप का होगा आपके पास, लाइक दिस, 2 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 11, इस टाइप की हम बात कर रहे हैं। देन अगर ये एक रूट है, फिक्स है, तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी इसका एक रूट होगा, आपको ये प्रूव करना है। अल्फा माइनस रूट बीटा भी एक रूट होगा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का। दैट मीन्स ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे भी हमने प्रूव किया। अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है, तो ये इंप्लाई करता है अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट है। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे अल्फा प्लस रूट बीटा अगर एक रूट है एफ एक्स का, तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी एक रूट होगा, मतलब कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आपको ये पता चल गया 2 प्लस रूट 3 एक रूट है, दैट मीन्स 2 माइनस रूट 3 भी एक रूट है। सिमिलरली अगर 4 प्लस रूट 11 एक रूट है एफ एक्स का, तो अगर आप ये लगाओगे ये भी एक रूट है। मतलब आपको इन दोनों में से एक पता चल गया, दूसरा आप डायरेक्ट बोल सकते हो। इसका प्रूफ बिल्कुल सेम होगा जैसे अभी हमने पिछले थ्योरम किया, बिल्कुल सेम उसी स्टेप पे हम प्रूफ करेंगे कि आप इसको लेकर चल रहे हो और दोनों की मल्टीप्लीकेशन के जो फैक्टर आएंगे, दोनों की जो फैक्टर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करोगे एफ एक्स से और फिर रिमाइंडर को दिखाओगे कि वो क्या है, 0। बिल्कुल सारे सेम स्टेप वही करने हैं आपको। क्या करना है हमें, एक फैक्टर ये आएगा, दूसरा फैक्टर आपके पास ये आएगा। इस फैक्टर से जब आपने एफ एक्स को डिवाइड किया है तो हमें प्रूव करना है जो रिमाइंडर है वो 0 है, बट हमने यहाँ पे रिमाइंडर को क्या मान लिया है, फिर से यही डिग्री वाली वही चीज, इसको मानेंगे आर एक्स प्लस आर डैश एक्स। आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, क्या प्रूव करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। बिल्कुल उसी स्टेप पे हमें बिल्कुल सेम प्रूव करना है कि यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एल्फा प्लस रूट बीटा एक्स माइनस एल्फा माइनस रूट दिस इंटू क्यू एक्स इक्वल्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स प्लस आर डैश एक्स। फिर हम क्या पुट करेंगे कि x इक्वल्स टू अल्फा प्लस रूट बीटा, इसका एक रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, तो जब आप ये इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0। सेम पिछली थ्योरम वाला प्रूफ है, वही सब आपको स्टेप यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पुट करते हैं अल्फा प्लस दिस माइनस एज इट इज अल्फा प्लस रूट बीटा माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा इंटू क्यू एक्स प्लस आर, एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस आर डैश इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म हो जाएगी, यहाँ से ये वाला फैक्टर हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस फैक्टर ये भी हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा, 0 प्लस आर अल्फा प्लस आर रूट बीटा प्लस आर डैश इक्वल्स टू 0। तो रूट वाला अलग लिख लोगे आप और जो दूसरा फैक्टर है वो एक साथ लिख लीजिए। इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 इंटू, या आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो कंपेयरिंग रियल एंड इरेशनल पार्ट ऑन बोथ साइड। ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट राइट हैंड साइड क्या है 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और राइट हैंड साइड इरेशनल पार्ट क्या है 0, दैट मीन्स आर इंटू रूट बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 0। बट जब आपने अल्फा प्लस रूट बीटा लिया है तो वहाँ पे बीटा पे फिर से ये कंडीशन है, बीटा 0 नहीं होगा, क्योंकि बीटा 0 होगा तो सिर्फ अल्फा बचेगा, और अल्फा तो क्या है रियल, बट हम कैसा रूट ले रहे हैं, इरेशनल एक्सप्रेशन वाला। इरेशनल के लिए इस वाले फैक्टर का होना तो जरूरी है, अगर ये फैक्टर ही नहीं होगा तो इरेशनल फॉर्म ही नहीं रहेगी, दैट मीन्स बीटा 0 नहीं हो सकता। तो ये 2 की मल्टीप्लीकेशन ये क्या इंप्लाई करते हैं, तो आर 0 होगा या फिर रूट बीटा 0 होगा, दैट इज बीटा 0 होगा, बट बीटा 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स आर की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, आर डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी, और सेम आपके पास दैट मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू की क्या आ गई, 0, और इसका मतलब ये दोनों फैक्टर इस एफ एक्स के रूट हैं। सेम लास्ट थ्योरम वाला प्रूफ करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर वहाँ पे बीटा आयोटा था, यहाँ पर रूट बीटा है, सिर्फ इतना चेंज है, स्टेप बिल्कुल सेम है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल फर्स्ट, form
फॉर्म एन इक्वेशन हुज वन रूट इज, जिसका एक रूट ये गिवन है आपको, वो इक्वेशन बनानी है कि जिसका एक रूट ये गिवन है। अब हमें पता है इसके दो मेथड है करने की, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। हमें पता है अगर एफ एक्स, कोई एफ एक्स हमने पॉलिनोमियल ले लिया, अगर उसका एक रूट, इक्वेशन लिया, अगर उसका एक रूट है 2 माइनस 3 आयोटा, तो उसका अदर रूट क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब एफ एक्स आप किसके इक्वल होगे, जो फैक्टर थे एक्स माइनस, पहला फैक्टर ये आएगा, यहाँ से आए, इससे फैक्टर आपको क्या मिलेगा एक्स माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू, ऊपर कर लेते हैं इसको, एक्स माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसे मान लेते हैं ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए ले रहे हैं हम, इसको बी, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं इसे, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। तो ये पॉलिनोमियल आया, बट आपको इक्वेशन लिखनी है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इस टर्म को क्या लिख दोगे 0 के इक्वल, वो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, ये करते हो ना, अगर आपके पास सपोज दो रूट है एफ एक्स की, हमें पता है एफ एक्स के क्या रूट है 2 और 3, तो क्या लिखते हो एफ एक्स को, क्या लिखोगे एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। वही मैंने इसका पहला स्टेप किया था कि हमें दो रूट पता है, तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा एफ एक्स। ठीक है, या दूसरा मेथड वो है जो आपकी बुक में गिवन है कि x इक्वल्स टू दिस, और फिर आपने स्क्वेयरिंग किया, वो भी आप कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्म एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट हुज 2 ऑफ हुज रूट्स आर, जिसके हमें दो रूट गिवन है। ठीक है, एक एफ एक्स आपके पास, हमने एफ एक्स मान लिया, कोई एक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है जिसके दो रूट हमें गिवन है। पहला रूट है 1 प्लस 5 आयोटा, इसका मतलब एक और रूट क्या होगा 1 माइनस 5 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। और हमें एक और रूट गिवन है 5 माइनस आयोटा, इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसके साथ कॉन्जुगेट पेयर में होगा वो कौन सा होगा 1 प्लस आयोटा। 5 माइनस आयोटा गिवन था, तो यहाँ होगा 5 प्लस आयोटा। तो हमें 4 रूट पता चल गए, गिवन थे 2 रूट, बट हमें 4 रूट पता चल गए। दैट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जो एफ इक्वल्स टू 0 इक्वेशन, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या मिलेगा एक्स माइनस 1 प्लस 5 आयोटा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर मिलेगा x माइनस 1 माइनस 5 आयोटा। नेक्स्ट x माइनस, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर लिखेंगे, क्या मिलेगा x माइनस 5 माइनस आयोटा, एंड देन लास्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर लिखेंगे इक्वल्स टू 0। ऐसे ही करते हो ना, अगर आपको पता है 3 एक रूट है, तो फैक्टर क्या लिखते हो आप x माइनस 3, वही हमने किया, एक रूट है तो नेगेटिव साइन के साथ x माइनस दैट नंबर कर दिया जो भी रूट था, तो ये एफ एक्स की वैल्यू ही आएगी। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको ओपन करो, x माइनस 1 माइनस 5 आयोटा, x माइनस 1 प्लस 5 आयोटा इंटू x माइनस 5 प्लस आयोटा, x माइनस 5 प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ माइनस 5 आयोटा है, यहाँ प्लस 5 आयोटा, तो a माइनस बी वाला यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। इस पे भी ये सेम लगाएंगे, इसको एज a ट्रीट करेंगे और इसको आयोटा को b, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, इसे भी ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, पुट कर देते हैं यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन ये वाली फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 एंड नेक्स्ट फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर करना था तो यहाँ पर 25 आना चाहिए था, 25 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ 25 आएगा और यहाँ पर 26 आ जाएगा फिर आपके पास। अब क्या करोगे, दो फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 72x स्क्वायर माइनस 312x प्लस 676 इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है 4 डिग्री की, क्योंकि 4 ही रूट हमें पता थे, 4 डिग्री की हमने इससे इक्वेशन बनाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री, जितनी कम से कम आप डिग्री की बना सकते हो, विद रियल एंड रैशनल कोफिशिएंट, जिसके कोफिशिएंट या तो रियल होने चाहिए या रैशनल, मतलब इरेशनल नहीं होने चाहिए, इमेजनरी नहीं होने चाहिए, मतलब आयोटा नहीं होने चाहिए और रूट नहीं होने चाहिए। वन ऑफ हुज रूट इज, जिसका सिर्फ एक ही हमें रूट गिवन है। अब देखो हमें एक रूट गिवन है, इससे मैं बहुत सारे रूट बना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रूट भी जो रूट, ये एक रूट गिवन है, इसमें जो आपके पास है, यहाँ पे आपके पास रैशनल नंबर भी प्रेजेंट है और आयोटा मतलब इमेजनरी भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से इसके जो बाकी रूट आएंगे वो बताती हूँ आपको क्या आएंगे। पहला रूट क्या होगा, सिर्फ आप √2 को माइनस ले लो, बाकी दोनों पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये इसका एक कॉन्जुगेट है, ये इसका एक कॉन्जुगेट है। इसका और कॉन्जुगेट क्या होगा, आप इसको पॉजिटिव ही रहने दो, √3 वाले को नेगेटिव ले लो, ये भी इसका एक कॉन्जुगेट है। और क्या करोगे, अब आयोटा वाले को अब नेगेटिव ले लो, बाकी दोनों को पॉजिटिव रहने दो, इसका एक रूट ये है क्योंकि इसका एक कॉन्जुगेट है। और क्या हो सकता है आपके पास, अब हम 2 को नेगेटिव ले लेते हैं, इसे नेगेटिव ले लेते हैं, √2 को, और अब आयोटा को, और अब ले लेते हैं √3 और इसे। अब एक और बचता है, हम क्या करेंगे, हर एक को नेगेटिव ले लीजिए। तो इस इक्वेशन के जो आपको एक रूट था, अब आपको और कितने रूट पता चल गए, 7 और पता चल गए, मतलब टोटल कितने हो गए, 8 रूट। मतलब जो हम इक्वेशन बना सकते हैं वो हम 8 डिग्री की बना सकते हैं। बट अगर आप अभी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल सॉल्व किए वैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। बट अगर बाय चांस इसके रूट फाइंड करने आ जाए तो इसके रूट ये हैं, जो बाकी रूट है इसके आपको ये मिलेंगे, ठीक है। बट हमें यहाँ पर रूट नहीं फाइंड करने, हमको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। तो हम जो पिछले एग्जाम्पल में किया वो मेथड यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। हमें एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक रूट क्या गिवन है, √2 प्लस √3 प्लस आयोटा। मुझे इससे ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें कहीं भी जो कोफिशिएंट है वो या तो रूट में नहीं होना चाहिए कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट आयोटा के टर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट है क्या कंडीशन है, वो रियल और रैशनल होना चाहिए। रियल मतलब आयोटा नहीं होना चाहिए, इरेशनल मतलब रूट नहीं होना चाहिए, रैशनल मतलब रूट नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ से रूट और आयोटा को रिमूव करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, आयोटा वाली टर्म आप इधर ले आओ, इसको ऐसे लिखा रहता है, तो √2 √3 क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं, x माइनस आयोटा का स्क्वेयर और √2 प्लस √3 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 2√6। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 माइनस √2 आयोटा x हो जाएगा 5 प्लस √2√6। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास ऐसी टर्म है जो आपको सही लग रही है, मतलब जिसमें रियल और रैशनल कोफिशिएंट है, उसको आप दूसरी तरफ ले जाइए, बाकियों को एक तरफ। तो एक्स स्क्वायर -1 -5 हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया, राइट हैंड साइड आप इस टर्म को ले जाइए। देखिए रूट और आयोटा कैसे हट सकता है, स्क्वायर करके। तो अब ये इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से, एक्स स्क्वायर -6 इक्वल्स टू 2 आयोटा x प्लस 2√6। अब फिर से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वेयर कर देते हैं, x की पावर 4 प्लस 36 माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस 4 × 6 प्लस
4√6 आयोटा x, सॉरी 8। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 36 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 8√6 आयोटा x। अब आप क्या करोगे, जो टर्म आयोटा वाली है, यहाँ पे आयोटा रूट वाली सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें आयोटा रूट है, ये वाली, ये राइट हैंड साइड लेते जाते हैं, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। x की पावर 4, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर है और यहाँ पर 4 है, तो कंबाइन करोगे तो हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर 36 माइनस 24 प्लस 12 इक्वल्स टू 8√6 आयोटा x। फिर से क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे हम। तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो लेफ्ट हैंड साइड आप यही लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 8 प्लस 64 x4 प्लस 144 माइनस 16 x की पावर 6 माइनस 192 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू माइनस 130। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने माइनस में रख दी। बस अब आप क्या करोगे, अब सारी जितनी भी देखो कॉफिशिएंट है जो आपके पास इक्वेशन मिली है, जो कॉफिशिएंट है, कोई भी कॉफिशिएंट को आप चेक करो, ना तो रूट में ना ही आयोटा की टर्म में, मतलब यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बस इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए और जितना सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर दीजिए, वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व मतलब आपको रूट फाइंड करना है। सॉल्व द इक्वेशन, 5 डिग्री की इक्वेशन है, 1 जिसका एक रूट हमें गिवन है दिस, मतलब एक रूट आपको क्या गिवन है, -2 प्लस √3। तो एक और रूट हम बना सकते हैं यहाँ से, -2 माइनस √3, क्योंकि आपके पास कैसा है, इरेशनल रूट है और इरेशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, हमने थ्योरम की इसके रिगार्डिंग। इसका मतलब जब आप जब हमें दो रूट पता है, क्या करेंगे, दो रूट पता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या मिलेगा, x माइनस 2 √3, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या मिलेगा, x माइनस 2 माइनस √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 प्लस हो जाएगा यहाँ से -√3 एंड देन x प्लस 2 प्लस √3। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे a मान लेते हैं और इसको b। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। वैल्यूज होल स्क्वायर ओपन कर लो, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और ये दोनों क्या है, रूट है। इसका मतलब जब आप इन फैक्टर से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो डिवाइड कर लेते हैं, वहाँ से रिमाइंडर आएगा 0, और जो कोशिएंट आएगा उससे हम बचे हुए रूट फाइंड करेंगे। तो ये फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आपको डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को, x की पावर 5 प्लस x4 माइनस 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। तो जहाँ यहाँ से जो कोशिएंट आएगा उस कोशिएंट से हम बचे हुए रूट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, x क्यूब, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की पावर 5 प्लस 4 x की पावर 4 माइनस x क्यूब, माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3 x की पावर 4 माइनस 6 x क्यूब, बाकी सब टर्म एज इट इज़ यहाँ से आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3x स्क्वायर से, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -3x4 माइनस 12x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। कैंसिल फिर से, ये आपके पास आ जाएगा 6x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अब यहाँ पर हम फैक्टर लेंगे प्लस 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका आना चाहिए था प्लस, यहाँ प्लस आएगा तो ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर -8 आपके पास आएगा, तो यहाँ से -8 आएगा तो आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 4। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 4
एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 16x² प्लस 4x, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड देन माइनस माइनस, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2x² माइनस 8x माइनस 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लेंगे -2, तो आ जाएगा -2x² माइनस 8x माइनस 2, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो वैसे भी 0 आना चाहिए था क्योंकि इसके रूट थे, तो रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए था। अब जो यहाँ पे जो एक कोफिशिएंट आया है, सॉरी कोशिएंट आया है, इस कोशिएंट का हम इक्वल्स टू 0 लेके बाकी रूट कैलकुलेट करेंगे। तो कोशिएंट आपके पास क्या आया है, कोशिएंट को आप रखोगे 0 के इक्वल, दैट मीन्स x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को 0 के इक्वल रखेंगे, -2 को इसको 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बचे हुए बाकी 3 रूट। तो जो पहला रूट है वो फाइंड करेंगे हिट एंड ट्रायल से, है ना। तो x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं, सबसे पहले आप यही हमेशा पुट करके देखते हो, तो पुट करते हैं 1³ माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 0। दैट मीन्स 1 इसका एक रूट है, तो 1 इसका एक रूट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या मिलेगा x-1, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब आपको एक रूट पता चल गया है, हमने कल किया था सिंथेटिक, लास्ट लेक्चर में हमने किया सिंथेटिक मेथड, तो जो बाकी रूट है वो हम कैसे निकालेंगे, सिंथेटिक मेथड से। 1 इसका एक रूट आ गया तो 1 यहाँ लिख दिया, अब बच हम क्या लिखते थे यहाँ पे कोफिशिएंट 3, x³ का कोफिशिएंट 1, देन -3 4 -2। अब ये 1 यहाँ से आएगा एज इट इज, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इन्हें ऐड कर दीजिए, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 यहाँ आ गया 2, इस 2 को फिर बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 यहाँ पर आ गया 0। अगर ये रूट होता है तो यहाँ पर एंड में हमेशा 0 आता है, तो दैट मीन्स ये रूट है वैसे भी। और बाकी हम यहाँ से फिर सिंथेटिक मेथड हम कर चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर मिल जाएगा x², यहाँ से मिलेगा -2x, यहाँ से मिलेगा आपको 2, है ना, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2, ये कोशिएंट आया, x-1 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कोशिएंट आया है। सिंथेटिक मेथड से कोशिएंट निकालते हैं हम ऐसे डायरेक्ट, ये आ गया 0, कि दोबारा जो भी कोशिएंट आया उसको 0 रखा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो x इक्वल्स टू माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है अगर आपके पास जर्नल, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, तो वही हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 8 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस माइनस आयोटा। देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास कैसे आ गया, कॉन्जुगेट पेयर में। तो 2 रूट हमें गिवन थे, एक रूट आपके पास 1 आया यहाँ से, अभी हमने कैलकुलेट किया, एक बाय हिट एंड ट्रायल से एक रूट आया 1 और बाकी 2 रूट क्या आए हैं, एक रूट आया 1, एक रूट आया 1 प्लस आयोटा एंड एक 1 माइनस आयोटा, और 2 रूट हमें गिवन थे 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव था, ये हमें रूट गिवन थे। एक्चुअली में तो एक ही गिवन था, बट वो हमने कॉन्जुगेट वाली जो थ्योरम की थी वहां से हमने डायरेक्ट उसका एक और रूट लिख दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ b एंड c आर रियल, b और c कोई 2 रियल नंबर है एंड 2 माइनस -√3 इज अ रूट ऑफ इस इक्वेशन, इसका नाम रख देते हैं 1, ये हमें गिवन है, इज रूट ऑफ 1, व्हाट आर द अदर रूट्स, हमें अदर रूट निकालना है इस इक्वेशन के, x³ वाली इक्वेशन के, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, और हमें एक c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो इस इक्वेशन में c है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक रूट ही है आपके पास, इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 माइनस √3 आयोटा, है ना। अभी आपके पास कैसा नंबर है, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर जो रूट होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन कॉन्जुगेट पेयर। तो अगर एक रूट ये है इक्वेशन 1 का, तो दूसरा रूट क्या होगा 2 प्लस √3
आयोटा। ये हो जाएगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें 2 रूट पता चल गए, हमें एक और रूट निकालना है क्योंकि सारे रूट फाइंड करने, अदर रूट्स मतलब तीनों के 3 रूट फाइंड करने। 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 रूट आएंगे, 2 रूट हमारे पास हैं। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि कैसी इक्वेशन है ये, 3 डिग्री की इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो जर्नल क्यूबिक इक्वेशन अगर हम लिखे ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, और अगर मैं इसके रूट मान लूँ कि अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2, जर्नल आपको बता रही हूँ, इसका नाम इक्वेशन 2 रख देते हैं। तो सम ऑफ 3 रूट्स, सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी बाय ए, टेकिंग 2 एट अ टाइम, और तब ऐड करते थे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती थी c बाय ए, और इन तीनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती थी, माइनस डी बाय ए। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। वैसे इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड होगा। ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, वहाँ पे 4, 5, 6 डिग्री, सारे डिग्री की इक्वेशन में हम ऐसे रिलेशन बताएंगे कि इनके बीच में ये रिलेशन कैसे आया है, कहाँ से आता है, ये क्या है इनके बीच में रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 2 रूट पता है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन 1, उसके 2 रूट हमें पता है। क्या क्या है वो 2 रूट, एक रूट है आपके पास 2 माइनस रूट 3 आयोटा, और एक रूट है 2 प्लस रूट 3 आयोटा, है ना। आपको थर्ड रूट फाइंड करना है, उस थर्ड रूट को हम मान लेते हैं अल्फा, या आपकी जो भी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, हमने उसको मान लिया अल्फा। तो बाय दिस फॉर्मूला तीनों रूट का एडिशन, तीनों रूट को ऐड करते हैं, 2 प्लस रूट 3 आयोटा प्लस 2 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू, तीनों रूट है, ये इसके 3 रूट है, तीनों को हमने ऐड किया, किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। बी क्या है, माइनस लिखा, बी यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए बी किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वेयर का, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 1 डिवाइड बाय ए। ए यहाँ पे किसका कॉफिशिएंट है, ये देखिए ए किसका कॉफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, यहाँ पे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 डिवाइड माइनस 1 डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया -1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 4 प्लस अल्फा इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 -4 इक्वल्स टू -5, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -5। हमें एक और रूट कैलकुलेट करना था जिसको मैंने माना है अल्फा, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5, मतलब हमने तीनों रूट कैलकुलेट कर लिए। बट हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज़ फाइंड करनी है, सी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए हम किसका यूज़ करते हैं, इस प्रोडक्ट वाले का यूज़ कर लेते हैं कि तीनों रूट का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, माइनस डी बाय ए, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 रूट आपके पास कौन कौन से हैं, ये इनका प्रोडक्ट लेते हैं, 2 माइनस रूट 3 आयोटा 2 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस डी, डी क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, सी, तो इसलिए सी बाय ए क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना एक्स क्यूब का, 1 डिवाइड बाय 1, तो माइनस सी। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, पहली 2 जो टर्म है इसमें हम यूज करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर इंटू अल्फा एज इट इज इक्वल्स टू -c। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू रख देते हैं -5 इक्वल्स टू -c। तो ये क्या हो जाए आपके पास 4 प्लस 3 -5 इक्वल्स टू -c, तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ गई 35। तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, बाकी 2 रूट और c की वैल्यू 35 आ गई, और 2 रूट में से एक रूट है -5 और एक रूट है 2 प्लस रूट 3 आयोटा। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जाम्पल, हमें गिवन है ये इक्वेशन a स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस ए, बी स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस बी एंड सो ऑन हैज़ ऑल रियल रूट्स। मुझे प्रूव करना है इसके जितने भी रूट हैं वो रियल है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, हम मान लेते हैं इसका कोई इमेजनरी रूट एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक अल्फा प्लस आयोटा बीटा इट इज इट्स इमेजनरी रूट, है ना। ये इसका इमेजनरी रूट है, अगर ये एक रूट है तो एक और क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये भी क्या होगा, रूट हो जाएगा इस इक्वेशन 1 का। अगर ये रूट है तो ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक बार
अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और एक बार आप एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो वो दोनों इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो जब ये पुट करोगे एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस बी एंड सो ऑन, सी स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस सी एंड सो ऑन, एच स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस एच इक्वल्स टू के। सिमिलरली हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस ए देन बी स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस बी, सी स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस सी एंड सो ऑन, एच स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस एच इक्वल्स टू के। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 3। अब हम थोड़े से एलिमेंट रीअरेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा आयोटा, जो जिस आयोटा वाली टर्म है उसको हम लास्ट में लिख देंगे, मतलब पीछे लिख देंगे, अल्फा माइनस ए पहले और आयोटा वाली टर्म बाद में। सिमिलरली हर एक टर्म के साथ आप ऐसा ही करोगे, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएंगे। देखिए हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इनको रीअरेंज किया, आयोटा वाली टर्म बाद में लिख लिया दोनों इक्वेशन में, ये इसके इक्वल हो जाएगी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। इन दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हमने 4 5 यहाँ पे लिया, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, 4 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो देखिए पहली टर्म यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर वाली साथ में लिख लेते हैं, क्या बचेगा, अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा। सिमिलरली बी स्क्वायर वाली भी आएगी आपके पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 1 डिवाइड बाय अल्फा माइनस बी माइनस प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा। सिमिलरली सी के लिए आ जाएगी एंड सो ऑन, लास्ट में हम एच के लिख लेते हैं, एच स्क्वायर 1 अल्फा माइनस एच प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस एच माइनस आयोटा बीटा, और राइट हैंड साइड के माइनस के क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे देखिए आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में अल्फा माइनस ए, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, एलसीएम आएगा अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको सेकेंड टर्म। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर। इसको फर्दर ओपन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ए माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। या हम इसे ओपन नहीं करते, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू अल्फा माइनस ए स्क्वायर, इसे ओपन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम में आप यहाँ नीचे क्या लिख सकते हो, अल्फा माइनस अल्फा। तो जब हम एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस ए, साइन से जाएंगे माइनस आयोटा बीटा। तो जो कैंसिल होती है टर्म उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, अल्फा कैंसिल हो गया और ए आपके पास कैंसिल हो गया। तो ये सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर 2 माइनस 2 आयोटा बीटा डिवाइड बाय अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली बाकी टर्म भी आप बिल्कुल सेम सॉल्व करोगे, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बीटा डिवाइड बाय, क्या करते हैं एक बार इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस बी माइनस आयोटा बीटा। सी स्क्वायर वाले टर्म में एलसीएम आ जाएगा अल्फा माइनस सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद यहाँ टर्म आपके पास आएगी अल्फा माइनस सी
माइनस आयोटा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस सी माइनस आयोटा बीटा एंड सोन, यही एच वाले के लिए आप करोगे इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर वाली टर्म क्या आ जाएगी, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -2 आयोटा बी डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम था अल्फ़ा माइनस सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड देन यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ गया -2 आयोटा बीटा। यही सेम टर्म आपके पास एच के लिए लिखोगे आप एंड में एच स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा -2 आयोटा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हर एक टर्म में से आप -2 आयोटा बीटा कॉमन ले लो, -2 आयोटा बीटा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ आएगी ए स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म बी स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सिमिलरली लास्ट टर्म लिख लेते हैं एच स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस एच स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ब्रैकेट में देखो जो नंबर है ए स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एच स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एच स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर है किसी रियल क्वांटिटी के, तो स्क्वायर ऑफ अ रियल क्वांटिटी हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है ये सारी की सारी आपके पास हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो हम इसे ये लिख सकते हैं -2 आयोटा बीटा पॉजिटिव वैल्यू, या आप ये माइनस यहाँ पर रहने दीजिए, माइनस इधर 0 है तो ये माइनस यहाँ से रिमूव कर देते हैं इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ये इतने सारे नंबर हैं, इनकी प्रोडक्ट है 0, तो हमने बोला कि 2 तो आपके पास 0 ऑब्वियसली नहीं हो सकता, आयोटा की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती और ये वाली ब्रैकेट तो है ही पॉजिटिव, तो ये ब्रैकेट भी 0 नहीं हो सकती। अब क्या टर्म बची, बीटा, दैट दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल्स टू 0, और जैसे ही बीटा 0 हुआ तो हम नंबर क्या लिया था, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 पुट करो तो सिर्फ क्या रह जाएगा, अल्फ़ा, और ये क्या था, रियल। दैट मीन्स जो हमने इमेजनरी रूट लिया था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, रियल रूट में। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन के कोई भी इमेजनरी रूट एग्जिस्ट नहीं करते, सारे के सारे रूट कैसे हैं, रियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक्स की पावर n-1, इसके रूट हमें गिवन है 1 अल्फा बीटा एंड सोन, तो हमें शो करना है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड सोन इक्वल्स टू n। तो देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स की पावर n-1 इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन के रूट क्या है, 1 अल्फा बीटा गामा एंड सोन। दैट मीन्स यहाँ से फैक्टर क्या मिलेगा, x-1, यहाँ से आपको फैक्टर मिलेगा x माइनस अल्फा, यहाँ से फैक्टर मिलेगा x माइनस बीटा और यहाँ से x माइनस गामा एंड सोन। तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर n-1, मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके इक्वल इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया x-1 इक्वल्स टू x की पावर n-1 इक्वल्स टू x-1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सोन। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय x-1, x-1 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो जब राइट हैंड साइड x-1 से डिवाइड करोगे तो x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सोन। तो यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं x-1 डिवाइड बाय x-1, x की पावर n-1 को हम डिवाइड कर रहे हैं x-1 से। तो पहले यहाँ लोगे x की पावर n-1, यहाँ आएगा xn, देन x की पावर n-1, ये पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा x की पावर n-1, फिर यहाँ पे यहाँ लोगे प्लस x की पावर n-2, तो यहाँ आएगा x की पावर n-1 माइनस x की पावर n-2, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो x की पावर n-2 -1। सिमिलरली फिर यहाँ लोगे x की पावर n-3, तो ये फैक्टर आ जाएगा x की पावर n-2 और यहाँ पे x की पावर n-3, ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x-3 -1। दैट मीन्स हमारा यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यहाँ क्या आता रहेगा, x की पावर n-4, x की पावर n-5,
एंड सोन। कब तक आएगा? x की पावर 2, x की पावर 1, तो x की पावर 0। यहाँ इसके बाद हम रुक जाएंगे लास्ट में, मतलब एंड में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में कोशिएंट क्या आ गया है, और रिमाइंडर यहाँ पे एंड में क्या आ जाएगा? 0। एंड सो इसी स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो दैट मीन्स x की पावर n-1 किसके इक्वल आ जाएगा? x-1। मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये वाला फैक्टर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? जब x की पावर n-1 को डिवाइड किया x-1 से, तो क्या आंसर मिला है? जो क्वोशिएंट आएगा वही आंसर मिला है ना, कि डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई। तो इसकी पावर दैट मीन्स x की पावर n-1 को जब आपने x की पावर n-1 को जब डिवाइड किया x-1 से, तो किसके इक्वल आ गया? इस टर्म के इक्वल। तो ये वैल्यू हम यहाँ इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे। तो हमने वहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे हम? देखो जो आंसर में चाहिए आपको 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा चाहिए। तो दैट मीन्स x को हम क्या पुट कर देते हैं? 1 ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन, 1 प्लस 1 प्लस 1। और राइट हैंड साइड हो जाएगी 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड सो ऑन। देखो अब ये आपके पास 1 है, कितने टाइम्स आया है? जिसे अगर कितने टाइम आया? n टाइम। ये टोटल कितने टाइम है? n टाइम्स। तो अगर आप जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 करो, कितने टाइम आया? 3 टाइम। तो इसकी वैल्यू आप कितने लिखते हो? 3। अगर 4 टाइम आता है 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू कितनी लिखते हो? 4। तो यहाँ पे कितने टाइम आया? n टाइम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? n इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड सोन। और हमें यही प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू n के इक्वल है।